सभी इंडिया गठबंधन के साथी एवं सभी मतदाता भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम मंत्री जी आ चुके हैं, एक बार जोर से बोलिए अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। जोर से हाथ उठा करके आप लोग स्वागत करिए, बोलिए अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभिनंदन करे छी। एहि माटि पर जते घर घर में देवी छी, कुल देवी छी, ग्राम देवता छी, नगर देवता छी, सबक तरफ से भारत के गृह मंत्री के हम हार्दिक अभिनंदन करे छी। हमारे इतने प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी आना हम सबके लिए नया भारत बनने के संकल्प लेकर आना। एक को संकल्प करो, आई देश के चुनाव में संपूर्ण भारत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एहन इतिहास बनावा के ये नारा है इनकी बार 400 पार, लेकिन हम कहे मधुबनी के माई से सब देवी देवता के नमस्कार करें, इनकी बार आर पार सबका पत्ता होगा सार। एहन परिणाम निकल का 4 तारीख के जब भारत ने देश के लोग कहते ऐसा भी हो सकता है, और आगे वाला पीढ़ी कहते ऐसा भी हुआ था। एहन परिणाम में निकल वाला है। फिर अहाँ सब तरफ से, माटि के तरफ से, धरती के तरफ से, लोक के तरफ से, मिथिलांचल के पंडित विद्वान महामहोपाध्याय सबके तरफ से फिर एक बार अमित शाह जी के हार्दिक अभिनंदन करे छियै। अहाँ सबसे प्रार्थना है दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अमित शाह जी के अभिनंदन करिए। तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती, दोनों हाथ उठाइए, माता बहने भी हाथ उठाए जरा, विजय के संकल्प की मुक्ति पीछे और प्रचंड आवाज में बोलिए, प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबों के बीच में उपस्थित अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला। मधुबनी वालों मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या
राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेना है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाई बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कह कर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, अब आपसे ये इंडी अलायंस वालों का कुछ होना नहीं, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तब आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साल बनेंगे। अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई, मोदी टीका है मत लगाओ, राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया देखा तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम दम है, अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा। 30% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, आज में यहाँ मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा में न जाए ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर जोर कर सकते हैं। मैं आज यहाँ मिथिला वासियों को सबको कहने आया, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को
मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर IAS IPS बन सकता है, ये काम नरेंद्र मोदी। अरे मैथिली वालों, मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? ये नरेंद्र मोदी। एक कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेल। ये सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती, ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये PFI पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? PFI पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, और यहाँ पर लालू यादव की मिश्रा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर PFI वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करने। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, ST SC OBC के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी का काम। SC ST OBC के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, 5% मुसलमानों को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देगा, मगर ये 5% आरक्षण दिए। इसका मतलब होता है SC ST OBC का आरक्षण 5% कम कर। ये डाका डालने का काम लालू जी आपके साथी कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, मुझे इंडिया दिखा बैठ जाओ, दर्शक